ये मोबाइल ऑन कर, कहाँ है मोबाइल? मोबाइल कहाँ है? तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद, भागवत से 33 स्कंद। अब यहां भगवान ब्रह्मा जो सांत्वना दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सांत्वना वाक्य क्या क्या वाक्य कहे, क्या क्या बातें कही, अब मुझे कुछ याद नहीं है। अब आप लोग मुझे स्मरण दिलाओगे। भगवान ने ब्रह्मा को जो जो बातें कही हैं, उनको आशीर्वाद दिया या सांत्वना प्रदान की, उत्साह वर्धन किया, कैसे कैसे किया, एक एक पॉइंट बताओ। विजय, पहले बताओ ब्रह्मा जी की समस्या क्या थी? न मेरी सृष्टि करूं कहां, पृथ्वी का आता पता ही नहीं है। दूसरा, ठीक है, सृष्टि करने के चक्कर में कहीं मेरा मन विक्षिप्त ना हो जाए, मेरा मन भक्ति से मेरा मन कहीं हट ना जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो भगवान ने क्या समाधान किया? भगवान क्या उत्तर दिया? पहला प्रश्न था कि सृष्टि कहां करूं, कैसे करूं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? शुभानंद, हैं? तब करो। डॉक्टर साहब, क्या क्या? हर्ष, भूयस्तपा आतिष्ठ। ब्रह्मा जी तुम फिर से तपस्या करो, उससे क्या होगा सनातन? तो अपने हृदय में आप समस्त तत्वों को, समस्त जीवों को जिसे आप सृष्टि करनी है उनको, मुझको भी देख पाओगे। और क्या देखोगे? और क्या देखोगे? वृंदावन कहाँ मुंह भाई बैठा हुआ है। और क्या देखोगे? अब देखिए पढ़ रहा है बुक्स कॉपी से है। और उस समय तुम समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करोगे। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा मुरारी? उसका परिणाम ये होगा, तुम्हें मोह तुमको ग्रास नहीं कर पाएगा। मोह ग्रास क्यों नहीं कर पाएगा ब्रह्मा जी को? भगवान ने क्या बोला? बोलो। भगवान ने बोला तुम्हें मोह ग्रास नहीं करेगा। ऐसे क्यों बोला भगवान ने? नवल, हाँ बोलना होगा। योगेश, हाँ यस, भगवान ने कहा तुम सृष्टि, तो अब तुम्हें सृष्टि करनी है। सृष्टि कार्य करते हुए भी तुम्हारे चित्त अभी जब मुझे लगाई हुआ है, तो ये किसका फल है? जो सृष्टि कार्य करोगे, या अभी जो तुम सृष्टि कार्य में विचार कर रहे हो, करते हुए भी तुम्हारा मन मुझ में आविष्ट है, किसका लक्षण है? वर्षियान मद अनुग्रह। तुमने मेरी कृपा पहले वर्षित हो रही है, उसका लक्षण यही है कि सृष्टि कार्य तुम्हें करना है। सृष्टि कार्य करते हुए तुम्हें मेरा स्मरण
बना हुआ है। नहीं तो नॉर्मली ये होता है, हमें जो कार्य करना होता है, हमारा मन उस कार्य में डूब जाता है। कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तुम्हें अभी भी मेरा स्मरण बना हुआ है। ये तुम्हारी तपस्या फल नहीं है, समाधि का फल भी नहीं है ये, क्योंकि अपनी चेष्टा से ध्यान समझ आया ना। योगेन दानेन ध्यानेन पूर्तेन तपसा यज्ञ दाने योगे समाधिना रांधम निश्यसम पुंसा मत प्रीति तत्व विन्मतम। किसी भी इष्ट पूर्त कर्म के द्वारा मेरे प्रति प्रीति हो नहीं सकती, इसलिए तुम तो सोचे बैठे हो। और क्या बोला ब्रह्मा जी ने, और क्या बोला भगवान ने, और क्या बोला ब्रह्मा जी को? माधव, कोई पॉइंट जो छूट गया हो? हाँ, तुमने मुझे, लोग क्या समझते हैं, मुझे प्राकृत समझते हैं, सामान्य देवता विशेष मान लेते हैं, और तुमने मुझे, मैं जैसा हूं, मुझे अपराकृत माना है। ये मेरे कृपा का लक्षण है। और क्या आशीर्वाद क्या दिया? आशीर्वाद क्या दिया? तो भगवान क्या बोले, मेरी कृपा का लक्षण और क्या है? ब्रह्मा जी अनुभव करो, तुम पर मेरी कृपा है, और भी तो अनुभव करो। क्या है? अरे वो दर्शन नंबर कहां जाइए में, तू बता। स्तोषयत, जो तुमने मेरी स्तुतियां की हैं, वो स्तुति तुमने नहीं की है, वो मेरी कृपा से ही तुमने मेरी स्तुतियां की हैं। ये मेरी कृपा लक्षण है। अब मैं तो आशीर्वाद देता हूं, क्या तुम्हारे मुख से जो मेरी स्तुतियां निकली हैं, फिर मुख से मेरी स्तुतियां निकली हैं मेरी कृपा से, मैं तो वरदान देता हूं, जो व्यक्ति उन स्तुतियों को श्रवण करेगा या कीर्तन करेगा, सर्व कामेश्वरेश्वर संप्रसिद्ध इयम सर्व कामेश्वरेश्वर, तो समस्त कामों का जो कामेश्वरेश्वर मैं हूं, अयम मने मैं भगवान, मैं कृष्ण, उस पर मैं आशु प्रसिद्धित अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। ये कहा था ना, कल फिर पूछ पड़ गया ना। मैं से पूछूंगा अभी, तो आगे बढ़ते हैं। तो कल यहां पर भगवान कह रहे थे 42वें श्लोक में 9वें अध्याय के, अहम आत्मात्मनाम धात पृष्ठ संप्रेषामपि अतो मयि रतिम कुर्या देहादियर्किते प्रिय। क्या हो रहा है? शिक्षित बजे ना वो मोबाइल में क्या है? अच्छा, रिक्शा आया। ओ ठीक है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा मैं कौन हूं? आत्मनाम आत्मा अहम। आत्मनाम आत्मा, जिन्हें आत्मन लोग हैं, आत्मा कहने से आत्मनाम मतलब जिन्हें देहधारी प्राणी हैं, जितने देहधारी प्राणी हैं उनकी आत्मा भी मैं हूं। है कौन देहधारी प्राणी? अहंकार उपाधि विशिष्ट। वैसे समय देहधारी प्राणी उपाधि है, परंतु यहां स्पष्ट बोला गया था अहं आत्मनाम। कौन आत्मनाम? अहं आत्मनाम। अहं मीन्स अहंकार युक्त।
देहधारी सभी हैं इस संसार में। ये संसारी उपाधि है। क्या है? संसारी उपाधि है। तो संसारी उपाधि है तो ये रहने वाले कौन होंगे? उपाधि। संसार उपाधि की नित्य है। तो यहां कह रहे हैं अहं आत्मनाम, जो देहधारी प्राणी जिनके अंदर अहं भाव है। अहं कहने से मैं पुरुष, मैं स्त्री आदि आदि भाव है। क्या है? मैं उनकी आत्मा हूं। इसलिए इस संसार में जितनी प्रिय वस्तु हो सकती है उन प्रिय वस्तुओं से भी मैं अति प्रिय हूं। जितनी जगह प्रियतम वस्तु हो सकती हैं मैं उन वस्तु से भी प्रिय हूं। और क्या बता रहे हैं यहां पर? मई रतिम कुर्यात देहादियत कृत्य प्रिय, मेरे निमित्त देहादि अति प्रिय उदय है। मेरे कारण ही देह आदि के प्रति प्रतिभाव उदित होता है। मेरे कारण ही जो देह आदि है इसके प्रति प्रेम भाव उदित होता है। अर्थात ये देह कृष्ण शिवाय नियुक्त तो बार उपयोगी, अथवा भगवती व्यक्ति देहराम मात्र। ये जो ये नर देह है, मनुष्य देह है, स्पेशली मनुष्य देह है, भगवान की सेवा में नियुक्त होने के उपयोगी है। यदि ऐसा नहीं हुआ कि मनुष्य देह है निर्देहम आद्यम, निर्देह को आदि देह क्यों बोला? जबकि सृष्टि जब शुरू हुई थी, पहली सृष्टि किसकी हुई थी? स्थावर हुई थी ना। पहले क्या हुई थी? स्थावर, फिर तिर्यक, फिर मनुष्य, फिर देवता। तो आदि क्यों बोला इसको? निर्देह आद्यम, क्योंकि ये मनुष्य देह है ये प्रथम देह है जहां से आत्मकल्याण की यात्रा शुरू होती है। ये प्रथम देह मनुष्य देह है जहां से व्यक्ति आत्मकल्याण की यात्रा शुरू करता है। पहले देह यहीं से शुरुआत होती है। आत्मकल्याण की भक्ति की शुरुआत इस देह से होती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो यहां कह रहे हैं परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ, भगवत यदि व्यतीत देह, यदि शरीर तो है, अब शरीर रहते हुए भी प्रीति भगवान से नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो देह प्रीति देहराम मात्र। यदि हमारा देह भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्त भी शरीर से प्रेम करते हैं, है ना? क्या है? यद्यपि गोपी नाही देह प्रीति, तथापि गोपियां शरीर को कितना सजाती हैं? गोपियां शरीर को विभूषित करती हैं। क्यों करती हैं? ये शरीर कृष्ण के भोग की वस्तु है। ये शरीर क्या कृष्ण की भोग की वस्तु है, हमारी वस्तु नहीं है। तो कृष्ण भोग की वस्तु कैसे होनी चाहिए? सुंदर। उसी प्रकार से यदि किसी देहवती प्रीति है, इसलिए है कि देह से भगवान की सेवा होती है, हम सेवा करेंगे, इसलिए देह से प्रीति होती है, तो ठीक है। यदि वो ये मानता है ये मेरा शरीर भगवान की सेवा का उपकरण है, इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, यदि यह मान करके शरीर से प्रेम किया जाए, इसी शरीर से मुझे यात्रा करनी है, वैकुंठ यात्रा करनी है इसी शरीर से मेरे को, और फिर देह से प्रेम हो तो उचित। यदि ऐसा नहीं हुआ, भगवान से प्रेम यदि नहीं है,
सेवा नहीं कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा? केवल देह देह राम मात्र के देह रामी, तो देह में रमण कर रहा है। ये देह यदि किसी का देह भगवान की सेवा में लगा हुआ है, राजा अम्बरीश का लगा था ना, सवै मन कृष्ण पदार बिंदयोर बचांज वैकुंठ गुणानुवर्ण करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु सुतिंग चकाराच्युत सत्कथोदय। और क्या? मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो तद्वित गाते संग संगे नमः घरान तत्पाश रोज सौरभे श्रीमद तुलसा रसदान तदर्पिता। ये दो पूरा शरीर, पादो शीत प्रधानु सर्पणे ऋषि शिरो ऋषि के पदाभिवंदने काम दास्य न तो काम में कामया जनाश्रया रति। तो ये पूरा शरीर, यदि किसी का शरीर में भगवान की सेवा का उपकरण है, भगवान की सेवा का उपकरण है, तब सेवा इस शरीर को सजाता है, तो ये देह राम नहीं है, ये भी क्या है? भगवान का अनुशीलन है। शरीर से भगवान की सेवा हो रही हो, फिर शरीर की रक्षा की जा रही है, शरीर को सजाया जा रहा है, शरीर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यह देह राम नहीं है, फिर ये क्या है? कृष्ण राम। राम मीन्स रमण कर रहा है भगवान में। यदि ऐसा नहीं हुआ फिर तो क्या देह राम ही है, फिर तो फिर तो हरामी है देह हरामी। यदि ऐसा नहीं है, ऐसा है, फिर ऐसा देह में रमण कर रहा है फिर ये इसलिए कह रहे हैं, अतएव सिद्धांत यही है, यच्चिते प्रियम अतो मयि रतिम कुर्यात। अतः जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनका एक कर्तव्य है, मयि रतिम कुर्यात, मयि रतिम कुर्यात, उन्हें मुझसे ही रति, मुझसे प्रेम करना चाहिए, करना होगा, चाहिए या होगा, चाहिए नहीं करना ही होगा, गति नहीं है। तो हो चुका था जब हमारी टीका चल रही थी। अब भगवान कह रहे हैं, निर्गुण भक्तिमान जनगणेर आमी प्रीति विषय। जो भक्तिमान है भगवान के भक्त, जो मेरे भक्त हैं, और भक्त कैसे होते हैं? निर्गुण। जो मेरे भक्त हैं, क्योंकि आराध्य जिस उपास्य जिस कोटि का, उपासक भी उसी कोटि का, उपासना भी उसी कोटि की। उपास्य, उपासक और उपासना तीनों एक ही जाति होते हैं। और गीता में कहा ना, गीता में क्या क्या गया? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम से स्वभावजा सात्विकी राजसी चेव तम तंग तेषणु यजंते सात्विका देवान यक्ष राशन राजसः प्रेतान भूत ग्राह्य ये तामस। पहले बताया हे अर्जुन, इस संसार में देहधारी प्राणी है, उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती। स्वभावजा, स्वभावानुसार मनुष्य की जो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसिकी और तामसिकी। अब तीन श्रद्धाएं हैं। जब श्रद्धा तीन प्रकार के, तो उपास्य कितने होंगे? तीन होंगे। यजंते सात्विका, जो सात्विकी लोग हैं, जो सात्विक गुण वाले हैं, उनके उपास्य कौन है? देवा, देवता। यक्ष रक्षांश राजसा, राजसिक गुण वाले लोग हैं, उनको उपास्य कौन होंगे? राजसिक है। यक्ष इत्यादि, यक्ष आदि कौन होते हैं? ये राजसिक होते हैं। तो उपास्य राजसिक, उपासना राजसिक जो व्यक्ति कर रहा है वो कैसा होगा?
राजसिक। फिर प्रेतान भूत गणास्य अन्य ये तामसा जना, जो परंतु जो भूत प्रेत डाकिनी इत्यादि की जो पूजा करते हैं तो कौन होते हैं? तामसिक लोग। जो भूत प्रेत इत्यादि तामसिक होते हैं। तो सीधी बात है। भगवान मक्षवांग तो निर्गुण, भगवान कैसे हैं? निर्गुण है। तो उनकी उपासना कैसे होगी? निर्गुण। उपासक कैसे होंगे? निर्गुण। तो इसलिए कह रहे हैं निर्गुण भक्तिमान, जो भक्तिमान निर्गुण भक्तिमान व्यक्ति हैं उनकी प्रीतिका आमी ही विषय, मतलब आमी ही मैंने मैं ही। जो भक्तिमान व्यक्ति हैं, जो निर्गुण भक्तिमान व्यक्ति हैं, उनकी प्रीति का विषय मैं ही हूं। अर्थात मन अन्यते न जानंती, मुझे छोड़कर वो किसी को जानते ही नहीं है? इसको प्रकाशित करते हैं वे हैं समस्त जीवन वस्तु प्रीति विषय में। अब यहां भगवान कह रहे हैं, यद्यपि अभी ये जो पॉइंट बोला ये किन के लिए बोला? शुद्ध भक्तों के लिए बोला। जो भक्तिमान पुरुष हैं, भगवान में समर्पित हैं, निर्गुण भक्त हैं। शुद्ध भक्त ही निर्गुण होता है। जब तक सर्वस्व आत्मनिवेदन नहीं होगा तब तक हम गुण से बाहर नहीं जा पाएंगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन गुण हैं, इससे हम ऊपर तभी जा पाएंगे सर्वस्व आत्मनिवेदनम। और जब ये कब होगा? जब स्वरूप उपलब्ध हो जाएगी, भाव उपलब्ध हो जाएगी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उससे पहले संभव नहीं है। तो क्या ये पक्ष हुआ। जगत में सब तो भक्त नहीं है। जब भक्त जगत में कितने होंगे? कितने होंगे? 1% भी नहीं होंगे शुद्ध भक्त। जिन पॉपुलेशन विश्व की है, भारतीय नहीं विश्व की है, उसमें यदि रेशो निकालेंगे शुद्ध भक्त कितने होंगे? कितने परसेंट निकलेंगे? पॉइंट में जाएगा? माइनस में जाएगा। और बाकी ब्रह्मण पर बाकी जो और जो जीव है इनका क्या? बोले ब्रह्मा जी जो और जीव है ना, वस्तुतः वास्तव में उनके प्रेम का विषय भी मैं ही हूं। जो और जीव हैं उनको भी मुझसे ही प्रेम करना चाहिए, करना उचित है। उचित है कह रहे हैं। उचित है को बोलेंगे जब नहीं कर रहा है, अर्थात कर्तव्य तो है मुझे प्रेम, कर्तव्य क्या है? इनका कर्तव्य मुझसे प्रेम करना ही है। उचित मतलब ये नहीं कर रहे हैं, करना तो उचित है ना। इसीलिए हम बता रहे हैं यहां पर भगवान निज विषय प्रीति विधान, इसलिए भगवान अपने प्रति प्रीति उत्पन्न करने का एक विधि बता रहे हैं। मुझे प्रेम करो। ये सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जगा था। क्या संशय जगा था? बताओ। ये सुन के ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जग गया था। क्या संशय जगा था? नवल, विजय, ये भगवान ने कहा ना सबकी प्रीति का विषय मैं हूं, सबका प्रेम का विषय मैं हूं। यदि ऐसा ही है तो फिर आपको कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? मुझे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, क्यों बोल रहे हो? जो स्वाभाविक रूप में जीव मात्र का प्रेम आपके प्रति, आपके सब जीव मात्र हृदय प्रेम विद्यमान है, माने या ना माने, तो भी आप कैसे, तो आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कल कहा ना प्रश्न जगह था ये। अभी आत्मनाम कहने मतलब क्या हुआ?
आमी अहंकार उपाधि जीव आत्मा, जितने अहंकार उपाधि युक्त जीव हैं उनके आत्मा मैं हूं, भगवान कह रहे हैं? कहां चला गया? हाँ, अब यहां पर ये बात क्यों कही उन्होंने? आत्मा मतलब ये क्यों? यहां क्या कहना चाहते हैं? अर्थात जब उन्हें पूरा जो मेरे निर्गुण भक्त हैं उनके आत्मा में हूं, और जो उपाधि अहंकार युक्त जीव है बद्धीज में उनका विषय में हूं। दो बात कहने क्या चाहते हैं? ऊपर शब्द लगा था क्या? आमी अर्थात मैं परमात्मा, मतलब जो निर्गुण भक्त हैं उनके आत्मा कौन है? भगवान है। और जो ऐसे अविवेकी लोग हैं उनकी आत्मा कौन है? स्वयं परमात्मा है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर परमात्मा जहां निमित्त देहादि प्रिय है, बता रहे हैं यहां पर अर्थात परमात्मा जहां निमित्त, परमात्मा की क्या विशेषता है? जिनके कारण देह आदि प्रिय हमको होता है, जिनके कारण देह आदि हमें प्रिय है वो है परमात्मा। कल बताया गया था ये स्त्री पुत्र आदि में, स्त्री पुत्र माता पिता में जो प्रेम है, कारण क्या है? कारण क्या है? देह संबंध। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, देह का संबंध। तो स्त्री पुत्र आदि में जो प्रेम है उसका विषय है देह संबंध है। उसके बाद अब देह से प्रेम क्यों है? क्योंकि इस शरीर में कौन निवास कर रहा है? आत्मा। क्योंकि देह से इसलिए प्रेम है क्योंकि हमें प्रेम आत्मा से है। देह से प्रेम इसलिए है कि आत्मा से प्रेम है? अब आत्मा से प्रेम क्यों हमको? क्योंकि यूं प्रेम है क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो मूल में कहां बात जगह अटकी? परमात्मा। तो वास्तव में जीव उसे पता है या नहीं है, जानता है नहीं जानता, पता नहीं उसको, परंतु वास्तव में उसका प्रेम तो परमात्मा से ही है। इसको समझ नहीं पा रहा है वो, समझ नहीं पा रहा है वो, परंतु सत्य तो यही है, माने ना माने हैं। इसको समझाने के लिए कि क्या बताया था उन्होंने? क्योंकि परमात्मा के प्रति जो प्रेम जीव का है और स्वाभाविक है, देह आदि के प्रति जो प्रेम है वो औपचारिक से कहते हैं उपचार से। ये पत्नी से प्रेम क्यों है? उपचार हुआ, फेरे पड़ गए, ब्राह्मण के शादी हो गई, औपचारिक। पिता से प्रेम क्यों है? औपचारिक। पिता से जन्म हुआ, औपचारिक। माता ने जन्म दिया, औपचारिक। मैंने पुत्र को जन्म दिया, औपचारिक। उपचार से औपचारिक। तो जगत में जितना प्रेम है ये क्या है? ये देह आदि करने से देह और दैहिक संबंधी जो प्रेम है ये औपचारिक है, परंतु भगवान के साथ जो प्रेम जीव का वो औपचारिक नहीं है, वह है स्वाभाविक। क्या है? स्वाभाविक। लक्षण क्या है? लक्षण ये है स्वाभाविक जो चीज होती है वो कभी टूटती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती है। औपचारिक चीज खंडित हो जाती है, समझे कि नहीं? अब जो देह से प्रेम है, दैहिक वस्तु जो प्रेम है ये औपचारिक है। इसका मतलब क्या हो गया? जब तो संबंध रहेगा प्रेम रहेगा, संबंध खत्म प्रेम भी खत्म। जो संबंध है प्रेम रहेगा,
जी संबंध खत्म, प्रेम भी खत्म, अर्थात नित्य नहीं है। तो यहां पर परंतु भगवान के प्रति जो प्रेम क्या है वो स्वाभाविक, स्वाभाविक कहने से नित्य है। भगवान के प्रति प्रेम जीव का क्यों नित्य है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो ये अंतर है। और कौन सी औपचारिक, कौन सा स्वाभाविक, अब हमको अब आजमा लेना चाहिए। हमारी जो प्रवृत्ति स्वाभाविक औपचारिक है, नाम के प्रति प्रीति स्वाभाविक औपचारिक मात्र है, इसको समझ लेना पड़ेगा। औपचारिक यदि हुआ, औपचार कहने से कोई कारण से हुआ, हेतु की हुई, भक्ति हमारी हेतु की हुई, ये औपचारिक ही हुआ। नाम क्यों कर रहे हो जी? इसलिए कर रहे हैं जी, ये भी औपचारिक मात्र हुआ है। परंतु स्वाभाविक जब प्रेम उदित हो जाता है वो फिर कभी घटता नहीं है, वो प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बता रहे हैं संसार कोई प्रेम बढ़ता नहीं है। संसार प्रेम की क्या विशेषता है? निकटता में बढ़ता है, दूरी में घटता है। बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम, तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे बोलते थे, है ना। अब वो दूर देश चला गया, दो दिन में खाना सही नहीं लगा, 4 दिन 5 दिन खाना शुरू होते होते और 10 दिन में साफ क्लीन, वॉशिंग पाउडर साफ। ऐसा है कि नहीं है? दूरी बढ़ती है, प्रेम घटता है। पास आते प्रेम बढ़ता है। जब पास आने प्रेम क्यों बढ़ता है? क्योंकि भोग की पूर्ति हो रही है। ये समझे? जब दोनों पास में आ जाते हैं, भोग की पूर्ति हो रही है, बढ़ रहा है। दूर हो गए भोग की पूर्ति नहीं हो रही है, तो पूर्ति नहीं हो रही, ये तो हेतु हो गए ना। तो प्रश्न उठता है, जब हमारे बंधु बांधव पास में रहते हैं, प्रेम क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें हेतु है। हेतु क्या है? स्वार्थ बढ़ेगा। और दूर में हमको ना उसे हमको मिल ही नहीं पा रहा है, तो प्रेम क्यों बढ़ेगा? पुत्र पास में, कभी टांग दबा दी, कभी पीठ दबा दी, कभी पीठ पे चढ़ गया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। पिताजी है, भाई बहन का, पति पत्नी का पास में है, तो स्वार्थ पूरा हो रहा है, तो प्रेम बढ़ रहा है। दूर चले गए तो ना उसको उससे कुछ मिल रहा है, ना उसको उससे कुछ मिल रहा है। तुम अपने रास्ते वो वहां को नया खोज लेगा, एक यहाँ को नया खोज लेगी। अमेरिका में नया खोज लेगा वो, और इन्हें नया खोज लेगी। हो गया। तुम वहां खुश, तो अपने मस्त और हम अपने मस्त। परंतु पारमार्थिक स्वाभाविक क्या इसलिए जो प्रेम स्वाभाविक होता है, उसका लक्षण क्या है? जितनी दूरी बढ़ेगी प्रेम उसे 10 गुना बढ़ेगा। स्वाभाविक जो वस्तु प्रेम होगा, उसमें प्रेम दूरी बढ़ेगी, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना तीव्र गति से प्रेम बढ़ना। क्यों? विरह आ जाएगा, विरह बढ़ेगा ना, प्रेम बढ़ेगा। ये लक्षण है औपचारिक प्रेम और स्वाभाविक प्रेम। जगत में तो औपचारिक ही है। कितना प्रेम किसी क्यों ना करे देखा था माँ बच्चे के लिए, जब बच्चा मर जाता है, माँ लगता है कि बस ये मर जाएगी, तो ये भी मर जाएगी लगता है मेरे को, ऐसे लगता है ना। कुछ दिनों में नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। उसको ये कहने भी संकोच नहीं होता, मेरा बच्चा मर गया था, गिर गया था, बोलती सपाट, ऐसे बोलती है 10-12 साल के बाद सपाट। तो कोई पिन चुभे, कोई चुभन नहीं होती। ये जगत का प्रेम है, ये जगत का प्रेम है। देखते जगत में ऐसा ही प्रेम। और परमार्थ में क्या है? दूरी बढ़ेगी। गुरु जी चले गए, वैष्णव चले गए दूर, उनके प्रति प्रेम बढ़ता रहता है।
इसलिए कहते हैं यहां पर अतः तो मेरे प्रति प्रेम करना, यही से कहते हैं। क्यों? इसलिए औपचारिक प्रेम की विशेषता है प्रेत्वेर ह्रास हो जाए। औपचारिक प्रेम में जो प्रेम है उसका ह्रास मतलब क्षय होना शुरू हो जाता है, दूरी बढ़े तो है। तो ब्रह्मा ने प्रश्न किया था, हे प्रभु आपने कहा मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, मुझे प्रेम करना उचित है। हमने कहा ये कहां चला गया? तो इस प्रकार से आप तो ये कह रहे हैं मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, करना उचित है। आप तो विधान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विधान दे रहे हैं, करना चाहिए विधि है। तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं क्या? जीव मात्र का प्रेम का विषय मैं हूं, अर्थात जीव मात्र का प्रेम का विषय मैं हूं, आप कह रहे हैं। यदि आप जीव मात्र प्रेम के विषय हैं तो आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मुझे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, क्यों कह रहे हैं? तो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कल मैं जो इसको उठाऊंगा है। क्योंकि जो विधान होता है, विधि होती है। विधि जो विधि क्या विधि से हमें क्या पता चलता है? अभाव। विधि हमको अभाव दिखाती है। विधि हम तभी अपनाते हैं हमारे पास कोई अभाव हो तो। भूख लगी हो, अभाव है तो हम विधि अपनाते हैं, रोटी चावल आदि बनाते हैं। सब्जी का अभाव हो तो हम विधि बनाते हैं, विधि करते हैं, विधि पालन, बाजार में जाके सब्जी ले आते हैं। अभाव तो प्रभु तो ऐसे लग रहा है हैं? तो ऐसे कैसे हो जाता है कि जन्य विधान को निर्देशन? जब आपके प्रति प्रेम स्वाभाविक ही है जीव की, तो आपको विधान करने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों? जगत सीधा से सिद्धांत है, अत्यंत अप्राप्ति विषय विधि होते पारे। अत्यंत अप्राप्ति विषय, जो चीज हमारे पास अत्यंत बहुत अभाव है, बहुत अभाव जिस वस्तु का, उसी के लिए विधि होती है। अब जो वस्तु हमारे पास है तो उसकी विधि अपनाएंगे। जो आपके पास वस्तु है, यदि आपके रोटियां पड़ी हुई हैं, सामने थाला पड़ा हुआ, 56 भोग का थाला पड़ा हुआ है, तो आप क्या विधि अपनाओगे? रसोई में जाओगे, गैस जलाओगे, रोटी बनाओगे? क्यों बनाओगे? आपके पास अभाव नहीं है, प्राप्ति आपके सामने है। अप्राप्ति की अवस्था में विधि अवलंबन करनी पड़ती है। जब विधि बना रहे हैं तो फिर कैसे क्यों बना रहे हैं? यदि वास्तव में जीव मात्र के हृदय में आपके प्रति प्रेम है तो क्यों अभी विधि का वर्णन क्यों कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मन मया भव मद मया नमस्करो। कह रहे ना भगवान, क्यों कह रहे हैं ऐसा? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? उत्तर में भगवान बता रहे हैं, मायार अधिकार जीवाता परंते ही। 3 तत्व ठहरे यहां से, माया, जीव और भगवान। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा विचार करे तो समझ जाएगा वस्तु में 3 ही है बस। चाहे वो मायावादी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे नास्तिक हो, 3 तत्व तो उसको मानने ही पड़ेंगे। मायावादी 3 तत्व माने हैं। 3 तत्व क्या है वो? एक संसार, जड़ जगत, दूसरा आत्मा, तीसरा भगवान। ये मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई धर्म क्यों नहीं हो, इन 3 तत्वों को मानना पड़ेगा। तो मानेंगे फिर बाद में, चाहे वो एक माने, मानना पड़ेगा 3 तत्व। सामने दिख रहा है तो कैसे नहीं मानेंगे? सामने दिख रहा है कैसे नहीं मानेंगे? फिर वो बात अलग है, ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, जगत मिथ्या है बोलते हैं। मिथ्या भी कैसे हो सकता है?
अरे रसगुल्ला खाते हो तो मीठा लगता है, घी पी लो, 1 किलो घी पी लो तो दौड़ना पड़ता है गमछा लेकर के, तो घी मीठा कैसे हो गया है? भोजन करते पेट भर जाता है, पानी पीते प्यास बुझ जाती है, जहर खाते मर जाते हैं, तो मीठा कैसे हो गया? मीठा उसे कहते हैं रस्सी में सर्प। पैर रख दोगे तो रस्सी काटेगी नहीं, वहां पर सांप मिथ्या है, परंतु जगत तो मिथ्या नहीं। जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? व्यवहार दिख रहा है हमको, कोई हमको गाली बकता है तो हमें आग लग जाती है, मिथ्या कैसे हो गया? गाली बक दे सारा शरीर में आग लग जाती है, तो मिथ्या कैसे हो गया? फिर मिथ्या उसे कहते हैं जादूगर का जादूगर ने अपने हाथ में रसगुल्ले की प्लेट बनाई। कौन सा रसगुल्ला? खजूर गुड़ का रसगुल्ला, लाल लाल रंग के, बंगाल के। प्लेट खाएंगे जी, लो जी, जैसी बाउंड्री बाहर गया सब गायब। ये ना मैंने पागल हुआ। एक बार इनके रेड पड़ी भैया, नोटू का एक वो गोदाम था, तो इनकम टैक्स ऑफिसर से भाई उन्होंने एक ट्रक में सारे नोट गड्डियां भर ली। जैसे ही बाहर निकले सब ईंट पत्थर बन गए। ईंट पत्थर भरी तो नोटू गड्डियां गाड़ी में, ये माल पकड़ा गया, और जो आगे बढ़े तो देखा सब ईंट पत्थर पड़े हुए। जादू, हाँ, जादू में मिथ्या होता है, क्योंकि हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। उसका जो मिथ्या चीज होती है ना, उसका एक्शन नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? कैसे बेवकूफ है? खा भी रहे, पेट भर रहा है, ज्यादा खा ले पेट खराब हो रहा है। 2 दिन आइसक्रीम खा लो, हाँची करते रहते हैं, छींकते रहते हैं, तो मिथ्या है। जैसे भी हो, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो वासु सत्य भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही इस पृथ्वी का विषय हूं, मुझसे प्रेम करना चाहिए। परंतु ऐसा क्यों नहीं होता? प्रसन्नता है ब्रह्मा जी का, ऐसा क्यों नहीं होता? अब क्यों कहना पड़ता है मेरा भजन करो, क्यों कहना पड़ता है आपको ऐसा? कोई उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि माया का अधिकार जीव आत्मा पर्यंत ही है। माया का अधिकार कहां है? मैक्सिमम कहां तक है? जीव आत्मा तक। माया जीव, भगवान वहां तो बिल्कुल नहीं। माया का अधिकार जीव आत्मा तक ही है, परमात्मा तक बिल्कुल है ही नहीं है। परमात्मा का अधीन है ना माया है? हाँ, माया ते आबद्ध हो या पतित जीव, अर्थात कैसे बता रहे हैं? जो जीव जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का विषय मैं हूं, जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का विषय मैं हूं, ऐसा जीव जब माया के चक्कर में फंस जाता है, माया के चंगुल में फंस जाता है, तो पतित हो जाता है। पतित होने के कारण तब उसकी अनुभूति क्या हो जाता, अनुभव क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मैं माइक हूं। जैसे ब्राह्मण बालक था, शुद्ध ब्राह्मण बालक था, 5 साल की उम्र में मुनिया पूर्णिमा में गया, कुंभ में गया, खो गया। एक मुस्लिम फैमिली ने पाला पोसा को बड़ा किया। अब उसका क्या अनुभव रहता है? मैं मुसलमान हूं, गाय भैंस काटना मेरा धर्म है, तो उसका ये नमाज पढ़ना मेरा धर्म है, ये वो मान बैठता है। वही कह रहे हैं यहां पर, जैसे जीव माया के चंगुल में फंस जाता है, उसमें माइक सकल ही अनुभव, उसका अनुभव क्या हो जाता है? मैं माइक मने माया का हूं।
ये जगत का, मैं जगत का एक व्यक्ति हूं और जगत में ये मेरे बंधु बांधव है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा देश अथवा मोहल्ला घर इत्यादि है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी वस्तु में हो जाता है। अब उनसे उसी प्रीति कहां हो जाती है? माइक वस्तु के प्रति, ये देह के प्रति, देह संबंधी वस्तु में उसकी प्रीति हो जाती है, अनुभव हो जाता है। अब जैसे ऊपर कहा था ना, माया का अधिकार जीव आत्मा पर्यंत ही। माया का अधिकार कहां तक है? जीव आत्मा तक। ये है क्या? नहीं, ये भी गलत है। वास्तव में जीवेर आरोपित मायकत्व ही, जीव माइक हो नहीं सकता। जीव माइक है क्या? क्यों नहीं है? जीव भगवान का अंश है। अंशो जीव लोके, जब जीव भगवान का अंश है तो फिर वो है, तो क्या है फिर वो? माइक। माइक उसे कहते हैं जो माया से निकला हुआ हो। माइक उसे कहते हैं जो माया का परिणाम हो, माया का जो परिणाम हो उसे कहते हैं माइक। परिणाम ने जो माया से बना है उसे माइक कहते हैं। ये घर माइक माया से बना है, माया के तत्वों से ये घर बना है, ये शरीर बना है माइक। वो जो जीव आत्मा है ये माया से नहीं बना, ये तो नित्य है। तो ये क्या है? तो इसे कह रहे हैं ये केवल क्या है? आरोपित, आरोप मात्र है। जीव माइक है, जीव जागतिक है, ये आरोप मात्र है। जीव तो माइक भी नहीं, अच्छा माया का प्रभाव जीव पर भी नहीं है। माया जड़ है, जीव चेतन वस्तु है। तथापि परमात्मा ते किंतु स्वाभाविक प्रवृत्तिर वर्तमानता है ले। अब यद्यपि जीव मात्र की भगवान के प्रति प्रीति स्वाभाविक है, परंतु हो क्या रहा है? अनुभवेर अभावशत। जितने जीव हैं सबके प्रेम के विषय भगवान ही है, सबके प्रिय भगवान ही है, परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है? जब माया में फंस जाता है तो उसका अनुभव नहीं रहता। जो उसको अनुभव होता है, जो उसको क्या अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसको वो नित्य मान लेता है। जो अनुभव उसको वर्तमान में जो अनुभव हो रहा है उसको वो नित्य मान लेता है। अब वर्तमान में अनुभव क्या हो रहा है हमको? ये मैं पुरुष हूं, मेरे माता पिता ने जन्म दिया मेरे को, मेरे शिव्य हैं, मेरा जन्म स्थान ये है, तो मुझे जन्मभूमिश्च तो गरी ऐसी जन्मभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए, माता पिता के प्रेम होना चाहिए, ये अनुभव उसको है ना? जैसे क्या बताया था? धनी मानी बणिक, एक व्यक्ति है धनी मानी, परंतु उसे घर में अथाह धन छिपा हुआ है, अथाह धन छिपा हुआ। पिताजी धन छिपा कर गए हैं, मर गए, कहीं गड्ढे में गाड़ा हुआ है। पहले धन ऐसे गाड़ते थे, अब तो रुपया सब उसमें दिमाग लग जाएगी। पहले रुपये नहीं, पहले क्या होते थे? अशर्फियां होते थी, कॉइन्स होते थे। अभी भी कहीं कहीं खुदाई में निकलते ना, कुछ सिक्के निकल जाते हैं, दबा देते थे गड्ढे में। परंतु उसे पता नहीं है, और वो बेचारा बड़े कष्ट में है, भीख मांग के खा रहा है, इसे मांगता है, उससे मांगता है, जबकि है धनीमानी। तो धनीमानी होते हुए भी उसको अब वर्तमान में इसका अनुभव नहीं है। उसको यह अनुभव है कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। उसी प्रकार से जीव मात्र का प्रेम के विषय कौन है? भगवान। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में वो आरोप कर रहा है मैं इसका पुत्र, तो मैं ईश्वर मेरा धर्म है, ये मेरी पत्नी, आरोप मात्र कर रहा है ना? इसीलिए शास्त्र प्रीति विधान, इसलिए शास्त्र क्या कर रहे हैं? प्रीति विधान कर रहे हैं। मतलब प्रीति को विधान में क्या होता है? उसको प्रकाशित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो प्रेम करो कहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है।
चेष्टा वही की जा सकती है जहां पर क्या हो, विद्यमानता हो। कभी दिखा तुमने क्या एक व्यक्ति पानी में ड्रम में पानी डाल करके उसको मथ रहा हो? दिखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं मथते? आत्यंतिक अभाव है, आत्यंतिक अभाव है। पानी में घी का आत्यंतिक अभाव है। लाभ उसको तुम मथो, है कि नहीं? दूध मथो तो क्रीम निकल जाएगा, दही को मथो तो मक्खन निकलेगा, है कि नहीं? वो पानी को मथो तो, या फिर मट्ठा है, फिर वो छाछ को मठो तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां, जब विधान दिया जा रहा है, विधि बताई जा रही है, इस वो तभी बताई जाती है जब अंदर होता है। आरो वस्तुतः परमात्मा प्रत्यम होले वो ज्ञानी गणे कति साक्षात अनुभूत होले वो रति व्यक्ति प्रेमास्पद होए ना। अब एक ऑप्शन और है, हम क्या बता रहे हैं? परमात्मा सबके प्रियत्व में, ठीक है, और ज्ञानी व्यक्ति इसको अनुभव भी कर लेता है, भगवान हमारे प्रिय हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं, क्या अनुभव भी कर लेता है। परंतु रति व्यतीत यदि उनके प्रति प्रेम नहीं है उनके प्रति प्रेम नहीं है तो क्या होगा? तो प्रेमास्पद होना, यदि भगवान के प्रति रति नहीं है तो फिर ये तो हम समझ जाएंगे, हाँ भगवान हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रिय अनुभव तो हो जाएगा, परंतु तो भगवान को हमारे प्रेम का विषय नहीं बना पाएंगे। जान तो जाएंगे। जैसे जगत में होता है ना, कई पिता पुत्र होते हैं, पुत्र जानता है मेरे पिता है ये, परंतु उसके प्रति प्रेम नहीं होता ना। जानना अलग बात है, जब पिता के रति भाव भी सुंदर नहीं है तो प्रेम कैसे हो जाएगा? और प्रेम नहीं हो तो पिता को प्रश्न करने की उसकी चेष्टा कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। तो एक लोग तो वो जगत में है जिन्हें होश ही नहीं है, जो शरीर को ही और देह आदि को ही प्रेम का विषय माने बैठे हैं। दूसरे ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं, कुछ उन्हें अनुभव हो जाता है नहीं, प्रेम के विषय भगवान है, परंतु अनुभव तो हो गया, परंतु उनके रतिमती ही नहीं उनके प्रति। तो ऐसे व्यक्ति ये जानते हैं भी कि भगवान मेरे प्रिय हैं, उनके प्रति उनको प्रेम का विषय नहीं बना पाएगा। जब प्रेम का विषय नहीं बना पाएगा, उनकी सेवा भी नहीं करेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा